तो हम कर रहे थे कि कौन कौन से मेंबर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने पढ़ा है, यहाँ तक कर लिया था। उसके बाद हम करेंगे वेयर एन असेंबली, जहाँ पे अगर असेंबली में डिसॉल्व हो जाए तो उसके जो मेंबर्स हैं वो भी क्या करेंगे, वो वोट देने के लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। नेक्स्ट हमने करा था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट एज वेल एज पैरिटी बिटवीन स्टेट एज ए होल एंड यूनियन एट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए स्टेट्स और यूनियन के बीच ओवरऑल। तो इसका फॉर्मूला क्या है, वैल्यू कैलकुलेट करने का लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए की वोट को टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। तो ये हमें याद रखना है, ये एज ए पॉइंट करके भी पूछा जा सकता है। क्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट डिवाइड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, टोटल नंबर ऑफ इनटू 1/1000। उसके बाद आता है एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट shall have such number of vote as may be obtained by dividing the total number of vote assigned to member of legislative assembly of the state by the total number of elected member of both house of parliament। तो वोट ऑफ एमपी क्या होगी, वैल्यू ऑफ वोट डिवाइड बाय एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये क्या होगी, एक एमपी की वोट की वैल्यू। तो नेक्स्ट करेंगे हम The president election is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and voting by secret value। तो ये कई बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जामिनेशन में कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है उनका जो सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है, तो उसका सिस्टम कौन सा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड सीक्रेट बैलेट। तो ये हमें याद रखना है। उसके बाद क्या है, A candidate in order to declare elected to office of president must secure a fixed quota of vote। अगर कोई भी कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ना चाहता है प्रेसिडेंट के, तो उसको क्या है, एक फिक्स्ड कोटा ऑफ वोट्स को सिक्योर करना होता है। क्योटा ऑफ वोट इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड। उसकी वैल्यू क्या है क्योटा की, इलेक्टोरल कोटा की, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल, जितने भी वोट पोल हुए हैं वो वैलिड कितने हैं उसमें से, डिवाइड बाय +1 मतलब इक्वल टू 2 + 1। इसमें लिखा है क्योटा ऑफ वोट इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड बाय द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी इलेक्टेड +1 एंड एडिंग 1 टू द कोशेंट। इसको हम ऐसे ऐड करेंगे, ठीक है। ईच मेंबर, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे इलेक्टोरल कोटा का। ईच मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज इज गिवन बाय ओनली 1 बैलेट पेपर। तो उनको क्या मिलता है, सिर्फ एक ही बैलेट पेपर मिलता है। द वोटर वाइल कास्टिंग हिज वोट इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट हिज प्रेफरेंस बाय मेकिंग 1 2 3 4 एक्सेट्रा अगेंस्ट द नेम ऑफ कैंडिडेट। तो किस बेस पे सुनते हैं, वो प्रेफरेंस देते हैं कि मैं इसको फर्स्ट नंबर पे रखना चाहता हूँ, दूसरे कैंडिडेट को दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। दिस मीन दैट वोटर कैन इंडिकेट एज मैनी प्रेफरेंसेज एज देयर एज कैंडिडेट इन द फ्रे। मतलब जितने भी कैंडिडेट हैं उसके बेसिस पे वो अपनी प्रेफरेंस को रख सकते हैं। उसके बाद है इन द फर्स्ट फेज द फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर काउंटेड। सबसे पहले कौन से वोट काउंट होंगे कि पहली प्रेफरेंस कितने लोगों को मिली है। इन ए केस ए कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा इन दिस फेज। अगर वो क्या करता है, उसको कोटा प्राप्त हो जाता है, ही इज डिक्लेयर इलेक्टेड, तो उसको क्या मान लिया जाता है, उसको प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जाता है। अदरवाइज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ वोट इज सेट इन मोशन। तो उसके बाद क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ वोट, जैसे द बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर कैंसिल। जिसको सबसे कम प्रेफरेंस मिली है वोट की प्रेफरेंस, मान लो किसी एक इंसान को 10 प्रेफरेंस मिली है फर्स्ट नंबर की, दूसरे को 8, दूसरे को 9, दूसरे को उससे अगले 7 6 ऐसे। जिसको सबसे कम मिली है उसको क्या कर देंगे, उसको लाइन से हटा देंगे। द बैलेट ऑफ द कैंडिडेट सिक्योरिंग द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंस वोट आर कैंसिल एंड हिज सेकंड प्रेफरेंस वोट आर ट्रांसफर टू द फर्स्ट प्रेफरेंस वोटर ऑफ अदर कैंडिडेट। जो उसकी सेकंड प्रेफरेंस होती है वोट की, वो क्या हो जाती है, वोट दूसरे कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाती है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल ए कैंडिडेट सिक्योर द रिक्वायर्ड कोटा। ये तब तक चलता है जब तक कि कोटा मिल ना जाए। All doubt and dispute in connection with the election of president are inquired into and decided by the Supreme Court and whose decision is final। तो अगर कोई भी
प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट आता है, डिस्प्यूट आता है, तो उसको कौन सुनवाई करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, और उसकी जो सुनवाई होती है वो क्या होती है? फाइनल। द इलेक्शन ऑफ पर्सन एज प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, वो इस बात पे चैलेंज नहीं किए जा सकते कि जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो इनकम्प्लीट था। इन केस ऑफ एनी वैकेंसी अमंग मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज इफ द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर वॉइड, मतलब उनको क्या कर दिया जाए? उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाए बाय द सुप्रीम कोर्ट एक्ट डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिडेटेड एंड कंटिन्यू टू रिमेन इन फोर्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या है, किसी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकती जब उसने उस इलेक्ट होने से पहले अगर उसने क्या है, एक्ट डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन, अगर उस डिक्लेयर से उसने क्या किया, कुछ एक्ट किया है, तो उसके बेस पे वो इनवैलिडेट नहीं होंगे, वो रिमेन इन फोर्स रहेंगे। तो इस पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है, ये वाला पैराग्राफ, इसमें हमने क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, जो पहले भी आए हुए हैं। मैंने बताया था कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं? वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। और इसमें क्योटा स्कोर करना होता है। क्योटा की जो फॉर्मूला है वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट डिवाइड बाय 1+1, और टोटल में ऐड कर देते हैं 1। उसके बाद क्या है, जो इलेक्टोरल से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है तो उसका फाइनल डिसीजन किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। तो इस तरीके से इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। अब है सम मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्रिटिसाइज द सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट एज अनडेमोक्रेटिक एंड प्रपोज द आइडिया ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। क्या हुआ था, कुछ जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, जब संविधान बन रहा था तो उन्होंने इनडायरेक्ट इलेक्शन का जो सिस्टम है प्रेसिडेंट का, उसको क्या बोला था? अनडेमोक्रेटिक बोला था। उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए प्रेसिडेंट के भी। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर चूज द इनडायरेक्ट इलेक्शन ड्यू टू फ्लोइंग रीजन। तो वो रीजन क्या थे? एक तो ये रीजन था कि इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इन हार्मनी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इनसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? हार्मनी में रहने चाहिए। अंडर दिस सिस्टम द प्रेसिडेंट इज ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। हमारे जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का, तो उसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो क्या है? नॉमिनल है। एंड द रियल पावर किसके पास रहती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या होता है, अगर हम इसके भी इलेक्शन क्या कराते, डायरेक्ट कराते, तो ये क्या होता है इससे? तो डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वुड हैव बीन वेरी कॉस्टली। तो उससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता, टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता एंड कंज्यूमिंग एनर्जी। तो इसके लिए क्या रखा गया, उसके इलेक्शन को क्या रखा गया? इनडायरेक्ट रखा है, क्योंकि वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, जो रियल पावर होती है हमारी कंट्री में वो किसके पास है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के पास। उसके बाद है सच मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सजेस्टेड दैट प्रेसिडेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उन्होंने बोला कि सिर्फ दोनों हाउस हैं जो पार्लियामेंट के, उनके द्वारा इलेक्ट होना चाहिए। द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रेफर दिस एज पार्लियामेंट डोमिनेटेड बाय द ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। तो उन्होंने क्या किया, इसको भी खारिज कर दिया, इसलिए उन्होंने जो इलेक्टोरल कॉलेज बनाया है उसको रखा गया। फर्दर इट वाज पॉइंटेड आउट दैट इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट एक्सप्रेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये ध्यान में रखना है इस बात को कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन द केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज अ मिसनोमर। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन टेक प्लेस वेयर 2 और मोर सीट आर टू बी फिल्ड। ये जो सिस्टम होता है ये कहाँ पर यूज होता है? जहां पर 2 या 2 से ज्यादा सीट भरनी हो। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट द वैकेंसी इज ओनली 1। इट कुड बी बेटर बी कॉल्ड एज प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। इसको क्या बोल सकते हैं? प्रेफरेंशियल और अल्टरनेटिव वोट सिस्टम। सिमिलरली द एक्सप्रेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट was also objected on the ground that no voter has a single vote, every voter has plural vote। क्योंकि उसमें क्या था? प्रेफरेंस का केस था, लेकिन फिर भी इसको क्या बोला गया है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमें ये कुछ देखने को मिला कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे उन्होंने कैसे जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की पोस्ट है उसको क्या रखा है? नॉमिनल रखा है, और उसका जो इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं हम। तो बस इसमें इतना ही याद करने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने वाला नहीं है इस पेज में। अब हम करेंगे क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन। क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ए पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट शुड फुलफिल द फ्लोइंग क्वालिफिकेशन। सबसे पहले क्या होना चाहिए? वो सिटीजन होना चाहिए।
इंडिया का। उसके बाद उसको 35 साल कंप्लीट होने चाहिए उसकी एज को। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मेन पॉइंट क्या है, सबसे पहले वो सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स की उसकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, और वो इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन के लिए एज ए मेंबर क्वालिफाई होना चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और एनी पब्लिक अथॉरिटी। उसको कोई भी पब्लिक कोई भी ऑफिस है वो क्या होना चाहिए, डजंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ए सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। तो हम क्या कर रहे थे, ये हमने पढ़ लिया क्वालिफिकेशन क्या है उसकी। उसके बाद हम क्या कर रहे थे कि नॉमिनेशन के लिए कैंडिडेट को क्या करने होने चाहिए, 50 एज प्रपोजर और 50 इलेक्टर एज सेकेंडर्स। तो ये नॉमिनेशन की कंडीशन है, तभी वह नॉमिनेशन फाइल कर सकता है जब उसके पास 50 इलेक्टर एज प्रपोजर हो और 50 इलेक्टर एज सेकेंडर्स हो। तो ये हमें चीज़ें ये वो ध्यान से याद रखनी है कि उसको कितने कैंडिडेट चाहिए। और ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है कि कितने लोग क्या थे, 50 कितने सेकेंडर होते हैं और कितने इलेक्टर होते हैं। उसके बाद जो पैसे जमा कराने होते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है, वो कितना होता है, 15,000 रुपीज़ होता है। ठीक है, उससे पहले क्या होता था, 2,500 होता था, और क्या था, और 10-10 लोग इलेक्टर एज प्रपोजर और 10 एज सेकेंडर होते थे। 1997 के बाद इसको क्या किया गया, चेंज कर दिया गया। तो हमें ये चीज़ें याद रखनी है कि क्वालिफिकेशन की कंडीशंस क्या हैं और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए कितने इलेक्टर एज प्रपोजर और सेकेंडर होने चाहिए। उसके बाद क्या है, ऑफिस में प्रेजेंट एंटर करने से पहले प्रेसिडेंट को ओथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो ओथ में क्या क्या उसको क्या ओथ होती है, वो ये हम एग्जाम में नहीं आता है, बस हम वैसे ऐसे रीड कर लेते हैं इसको कि वो क्या बोलते हैं, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ। To devote himself to the service and well-being of the people of India. The oath of office of president is administered by Chief Justice of India and is since senior most judge of the Supreme Court available. क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है, तो आंसर क्या आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसकी एब्सेंस में कौन दिखाता है, सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एनी अदर पर्सन एक्टिंग एज प्रेसिडेंट और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आल्सो अंडरटेक द सिमिलर ओथ और अफर्मेशन। अगर कोई एक्टिंग प्रेसिडेंट है तो तभी उसको ये ओथ लेनी पड़ती है। तो हम अब फिर से पिछले पेज पे चलते हैं, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं प्रीवियस ईयर के, जो प्रीवियस प्रेसिडेंट हो चुके हैं उनका जो क्या था, टाइम ड्यूरेशन क्या है, उनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक का था। तो वो हम कुछ मेन पॉइंट्स है वो उसमें कवर करेंगे। तो पहले जो सबसे फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। तो उनका कार्यकाल क्या है, 1952 से कब तक था, 1957। लेकिन क्या हुआ, सिर्फ राजेंद्र प्रसाद ही ऐसे हमारे प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने क्या 2 टर्म निभाई हैं, 1952 से 1962 तक। तो फर्स्ट और सेकंड में कौन से थे प्रेसिडेंट, राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है, तो हमें इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है कि उनके राइवल कौन थे। तो हम फर्स्ट वाला याद रख सकते हैं कि फर्स्ट टाइम में कौन थे, KT शाह थे, और सेकेंड टाइम में NN दास थे। उसके बाद क्या करते हैं हम, थर्ड नंबर के जो हमारे प्रेसिडेंट है वो कौन थे, डॉक्टर S राधाकृष्णन। मतलब ये क्या है, 4 टर्म के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, ईयर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, वैसे ये सेकंड नंबर के थे क्योंकि दोनों बारी क्या थे, राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद VV गिरी, फखरू अलीदीन अहमद थे। 1997 में नीलम संजीवा रेड्डी कब इलेक्ट हुए थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 1997 में इलेक्ट हुए थे। क्योंकि ये क्या थे, इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं खड़ा था, ये अनअपोज्ड थे। मतलब सारे के सारे जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो चाहता था कि ये बने, तो वो थे N संजीवा रेड्डी। उसके बाद बने थे ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद R वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण। उसके बाद 2002 में थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उसके बाद इनके बाद बनी थी पहली जो महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी थी, वो थी मिसेज प्रतिभा पाटिल।
उसके बाद बने थे 2012 में प्रणब मुखर्जी, अब है रामनाथ कोविंद। ठीक है, तो हमें ये एग्जैक्ट इनका ऑर्डर याद रखना है जितना हो उसके, मतलब शुरू के कम से कम नीलम संजीव रेड्डी तक तो हम याद रख सकते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद जाकिर हुसैन थे, फिर वीवी गिरी थे, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर नीलम संजीव रेड्डी, और लास्ट से हम ऐसे याद रख सकते हैं कि रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, मिसिस प्रतिभा पाटिल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, KR नारायण, और उनसे पहले कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, ये ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो जाता है कि पहले इससे पहले कौन था। फिर कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, अब हम करेंगे कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो पहले क्या है, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ए हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वो क्या नहीं होना चाहिए, वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं होना चाहिए मेंबर, ना ही स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगर वो इलेक्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट तो उनको वो क्या करना है, वो वेकेंट करना पड़ता है। सेकंड क्या है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उनके पास नहीं होना चाहिए। ही इज इंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू द यूज ऑफ ऑफिशियल रेजिडेंस, तो उनको जो ऑफिशियल रेजिडेंस होते हैं प्रेसिडेंट के लिए वो यूज करने की उनको आज़ादी होती है। ही इज इंटाइटल्ड टू सच इमोल्यूमेंट अलाउंसेज एंड प्रिविलेज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। हिज इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेज कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, उनकी कंडीशंस हैं जो हमने मतलब लगभग पहले भी कर ही ली हैं। तो उसके बाद अब हम करेंगे द प्रेसिडेंट इज इंटाइटल्ड टू ए नंबर ऑफ प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज। उनको क्या क्या मिलती हैं, कुछ प्रिविलेज मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं। ही इंजॉय पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लाइबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट। अगर वो कोई भी ऑफिशियल एक्ट करते हैं उस केस में उनको क्या है, इम्यूनिटी होती है लीगल लाइबिलिटी से। ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग से क्या है, वो इम्यून होते हैं इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल एक्ट। ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रीजन, उनको ना तो अरेस्ट किया जा सकता है और ना ही इम्प्रीजन किया जा सकता है। हाउएवर आफ्टर गिविंग 2 month नोटिस, ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने टाइम का नोटिस पीरियड देने के बाद उनके खिलाफ क्या कर सकते हैं, हम सिविल प्रोसीडिंग को कर सकते हैं ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस। तो वो क्या है, 2 month। 2 month का नोटिस देने के बाद सिविल प्रोसीडिंग हम कर सकते हैं, लेकिन क्रिमिनल की हम नहीं कर सकते। उसके बाद है टर्म इम्पीचमेंट एंड वैकेंसी। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, कितने टर्म होती है उनकी, फॉर ए टर्म ऑफ 5 year, 5 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस, तो 5 साल तक वो रहते हैं। ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। तो अगर उनको रिजाइन करना है तो किसको देके जाएंगे, वो वाइस प्रेसिडेंट को। और उनको किस प्रोसेस से हटाया जा सकता है, ओनली बाय इम्पीचमेंट। प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 year अंटिल हिज एक्सेसिव चार्ज। जब तक कोई दूसरा क्या है नहीं आता है ऑफिस के अंदर तब तक वो क्या रहते हैं, प्रेसिडेंट ही रहते हैं। ही इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन और ये एनी नंबर ऑफ टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि वो 2 बार 3 बार 4 बार, वो कितनी ही बार भी इलेक्शन वो मतलब इलेक्ट हो सकते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि USA में ऐसा नहीं है। USA में सिर्फ 2 ही बार इलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय ए प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट करने के चक्कर में क्या हो जाता है, इम्पीचमेंट हो सकता है। तो इम्पीचमेंट की क्या है, कंडीशन है, इम्पीचमेंट चार्ज कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो हाउस है वो क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस को चला सकता है, लोकसभा, राज्यसभा या दोनों। तो इसमें क्या है, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कोई से में भी हो सकती है। दी चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। जो उनके खिलाफ जो चार्जेस हैं वो कितने मेंबर को साइन होने चाहिए, उस पर 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस, जितनी भी स्ट्रेंथ है हाउस की उसके 1/4 मेंबर। एंड 14 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। 14 दिन का नोटिस होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 1/4 मेंबर ऑफ द हाउस। आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ द 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। क्या है, पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। इम्पीचमेंट प्रोसेस रेजोल्यूशन किसके द्वारा होना चाहिए, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस दैट हाउस, विच शुड बी इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। द प्रेसिडेंट हैज द राइट टू अपीयर एंड टू रिप्रेजेंट सच इन्वेस्टिगेशन। मतलब वो क्या कर सकते हैं, उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है
उसमें क्या कर सकते हैं, वो अपीयर हो सकते हैं और देख सकते हैं। इफ द अदर हाउस आल्सो सस्टेन द चार्जेज एंड पासिस द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन बाय मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जिस हाउस में उनके खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है उसमें क्या होना चाहिए, 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए उसको इम्पीचमेंट प्रोसेस को। ऐसे ही सेकंड हाउस में भी 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। देन द प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच रेजोल्यूशन इज टू पास। तो उसी डेट को क्या हो जाता है, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है। दस एन इम्पीचमेंट इज ए क्वाजी जुडिशियल प्रोसीजर। ये कौन सा प्रोसीजर है, क्वाजी जुडिशियल। इसका मतलब क्या है, टू थिंग्स शुड बी नोटेड इन दिस केस, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। इसमें क्या है, इलेक्शन जब होता है तो केवल सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही उसको इलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसमें क्या है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पांडिचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट दो दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन। जो इलेक्टेड मेंबर है कौन से, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और दिल्ली एंड पुडुचेरी जो यूनियन टेरिटरी है उसके, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे उनके इम्पीचमेंट प्रोसेस में। और आज तक अपने इंडिया में क्या है, नो प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड सो फार। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट क्या है, इम्पीच नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम करेंगे वैकेंसी इन दी प्रेसिडेंट ऑफिस। नेक्स्ट हम करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, इनसे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ है। इसमें क्या कर सकते हैं, वीडियो में सिर्फ वीडियो को ही सुन सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप किताब ही पढ़ रहे हैं, बुक ही पढ़ रहे हैं लक्ष्मीकांत की। तो इससे क्या होगा, आपका जो सिलेबस है वो बाय बुक जल्दी कवर हो जाएगा। आपको हर एक पॉइंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ वही पॉइंट है जो पढ़ने होते हैं, क्योंकि हमें क्या होता है, लाइन टू लाइन किताब नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक्स गाइज, कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक्स टू ऑल। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हमने नहीं किए थे, अभी हम एक बार इनको गो थ्रू कर लेते हैं। जो मैंने अभी पढ़ाया है सिर्फ 19 में से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो कहता है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑन एडवाइस ऑफ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, जो इमरजेंसी होती है किसकी एडवाइस पे वो प्रोक्लेम करते हैं। तो किसकी एडवाइस होती है, व्हेन द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट टू मेक सच ए प्रोक्लेमेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू इट इन राइटिंग। तो क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, वो कब प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को, जब यूनियन कैबिनेट उसको रिटर्न में देगा लिख के, तब वो क्या करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं इमरजेंसी को। ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ, जब इमरजेंसी लगी थी 1975 में, उस टाइम क्या किया था, सिर्फ इंदिरा गांधी ने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के बेस पे प्रेसिडेंट को बोल दिया कि आप इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दो, तो उन्होंने ऐसे ही कर दी थी। तो इसलिए इस ऐसी कंडीशंस को रोकने के लिए उसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया कि ऐसे ही प्रेसिडेंट सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे इमरजेंसी को प्रोक्लेम नहीं कर सकते, उनको जब तक रिटर्न में नहीं दिया जाएगा यूनियन कैबिनेट की तरफ से तब तक वो इमरजेंसी को नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नॉमिनेशन ऑफ ए कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय एटलीस्ट। तो कितने लोग सब्सक्राइब होने चाहिए, 50 एज प्रपोजर, 50 एज सेकेंडर्स। तो ये हमें याद रखना है। व्हाट क्वालिफिकेशन शुड बी बिकेम अ प्रेसिडेंट, मतलब कुछ कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट को बनने के लिए। 35 ईयर ऑफ एज होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे द ओनली एग्जाम्पल सो फार ऑफ एन इंडियन प्रेसिडेंट बीइंग इलेक्टेड अनएनिमसली। तो कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट है जिसको क्या किया गया, अनअपोज इलेक्ट किया गया था, उनका नाम क्या है, नीलम संजीवा रेड्डी। तो ये है इसका आंसर। उसके बाद है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनविसाज दैट देयर शैल बी एन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया।
तो कौन से आर्टिकल में आते हैं ये? आर्टिकल 76। उसके बाद है हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट। प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसे वैकेंट हो सकती है? ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म बाय हिज रेजिग्नेशन। ये 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। हालांकि इसमें और पॉइंट भी है जो वैकेंट हो सकती है। बाय हिज डेथ भी हो सकती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस से हो सकती है, इलेक्शन वॉइड होने के केस में भी हो सकती है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन। तो ऑप्शन क्या है? 36, 352, 360, 365। तो आंसर क्या आएगा? आर्टिकल 352 में जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर सकता है? डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी को। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड ऑन। तो कौन इम्पीचमेंट प्रोसेस को इनिशिएट कर सकता है? आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस क्या है इम्पीचमेंट प्रोसेस को लागू कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन है? आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ। प्रेसिडेंट किसका पार्ट होता है? पार्लियामेंट का। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा कौन अपॉइंट होता है? अ गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑल। तो आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन, ऑल। प्रेसिडेंट क्या करता है? इन सबको अपॉइंट करता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिडेंट कैन गिव हिज रेजिग्नेशन टू। किसको देते हैं वो? वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। किसके द्वारा रिमूव होते हैं? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकती है। द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है? 5 ईयर फ्रॉम द एंटरिंग ऑफ हिज इन हिज ऑफिस। 5 साल की टर्म होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे व्हेन द ऑफिस ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट आर वेकेंट। कब वेकेंट होते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की ऑफिस? हु परफॉर्म देयर फंक्शन। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उसके बाद है हु डिसाइड ऑन डाउट एंड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो आंसर क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? उनके इलेक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है, डिस्प्यूट है, मैंने चैप्टर में भी बताया था, सुप्रीम कोर्ट करती है। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट प्रोसेस हैज बीन विदड्रॉन फ्रॉम। यूएसए से लिया गया इम्पीचमेंट प्रोसेस को। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वो क्या है? नो लिमिट। कितनी बार भी बन सकता है यहाँ पे प्रेसिडेंट। उसके बाद है हु इज ओनली प्रेसिडेंट टू हैव बीन इलेक्टेड फॉर 2 consecutive टर्म। ऐसे कौन से प्रेसिडेंट है जो 2 टर्म के लिए रहे थे? वो है राजेंद्र प्रसाद 1952 to 62। हु वाज डाइड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। तो इनकी डेथ हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये 2 हैं जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग टर्म ऑफ ऑफिस, फखरुद्दीन अली अहमद और डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो थैंक्स गाइज, कीप वॉचिंग, शेयर एंड